जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी का नवरात्रि बहुत अच्छे से कटी है। तो नवरात्रि अंतिम दिनों के सम्मुख आ चुके हैं और अब जो क्वेश्चन आता है वो है कि नवरात्रि में इन चौकी में हम बहुत सारा सामान रखा है, इन सामानों का हमें क्या करना है, कौन सी चीज़ हमें दान करनी है, कौन सा हमें विसर्जन करनी है और कौन सा हमें घर पर रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो सबसे पहले देखिए, जो भी सामान हमने रखा है विसर्जन करने से टाइम सबसे पहले हाथ जोड़ करके माता जी से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि माता रानी 9 दिनों तक यथा सामर्थ्य हमने कोशिश किया है आपकी पूजा अर्चना प्रॉपर तरीके से करने का। जो भी भूल चूक हुआ है इसके लिए हम सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगते हैं और आप कृपया हमें क्षमा करें। विसर्जन में खाली हम पार्थिव चीज़ों की विसर्जन कर रहे हैं। जो भी आप देवी देवता है आपके आशीर्वाद के साथ सूक्ष्म रूप से हमारे घर पे हमारे साथ हमेशा मौजूद रहे, ताकि आपके आशीर्वाद हमें हमेशा मिल पाए। ऐसे ही मनोकामनाओं को लेते हुए हम विसर्जन की जो पद्धति है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, नवग्रह और कलश, साथ में माता रानी की विग्रह, सभी को हम थोड़ा सा हल्का सा हिला देंगे और अक्षत थोड़ी सी इनके ऊपर अक्षत छिटकेंगे। तो थोड़ा सा हिलाने से क्या होता है कि ये विसर्जन के समीप माना जाता है। जब हम कलश को थोड़ा सा हिलाते हैं तो कलश में सभी भगवान का आगमन होता है। इस समय हम बोलते हैं कि लक्ष्मी जी, गणेश जी आप हमारे घर में हमेशा के लिए विराजमान रहे। बाकी सभी देवी देवता अपने अपने स्वस्थान में हमें आशीर्वाद करते हुए वापस जाए। इसी तरह से हमें कलश का विसर्जन करनी है। विसर्जन के आगे की प्रोसेस डिटेल्स में बताऊंगी। ये सूक्ष्म विसर्जन होता है जो सबसे पहले हमें करनी होती है। इसके बाद देखिए, माता रानी की विग्रह। अगर आपका विग्रह पीतल का है, यानी कि जो आप पूजा करते हैं डेली मंदिर में उन्हीं का विग्रह है, तो आप इनको मंदिर में वापस रख दीजिए और उनकी पूजा करें। फोटो का भी अगर आप मंदिर में पूजा करते हैं और उसी में ही अपने नवरात्रि का पूजन भी किया है तो उनको भी मंदिर में वापस रख दीजिए। नया अगर फोटो लाए हैं और मंदिर में ऑलरेडी आपका विग्रह या फोटो है तो आप इस फोटो को किसी को दान भी कर सकते हैं। अगर आपने पार्थिव मूर्ति रखा है, यानी कि मिट्टी की मूर्ति लेके आए हैं, तो उनकी प्रॉपर तरीके से 10वें के दिन विसर्जन किया जाता है। पार्थिव मूर्ति जो है ना, विसर्जन जरूरी होती है करना, लेकिन ध्यान रखें वो पीओपी का नहीं होना चाहिए, मिट्टी का ही होना चाहिए। पीओपी के जो मूर्ति है इनकी विसर्जन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होती है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद देखिए, माता रानी के विग्रह का मैंने आपको बता दिया क्या करना है। इसके बाद माता रानी के जो भी चुनरी वगैरह है ये आप एक बार धो के साफ करके दोबारा अपनी पूजा में यूज कर सकते हैं। जो भी फूल माला है और जो भी फूल है, बेलपत्र है, ये सारे चीज़ें खाद बन जाती है। तो इनको सभी को आप एक प्लास्टिक में भर लीजिए और इसको भूमि विसर्जन कर सकते हैं या जल विसर्जन भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है कि भूमि विसर्जन कर दीजिए, थोड़े दिन में ये खाद बन जाती है। इसके बाद देखिए, हम कलश में आते हैं। कलश में जो जल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान रखना है कि इस जल को यहाँ वहाँ फेंकना नहीं है। सबसे पहले जो आम के पत्ते हैं ये आप निकाल लीजिए। नारियल का क्या करना है, तो नारियल का कहीं कहीं पे प्रसाद स्वरूप खाया जाता है, ग्रहण किया जाता है। कहीं कहीं पे इन नारियल को जैसे चुनरी में लपेटा हुआ है इसी तरह से 1 साल के लिए घर पर रख दिया जाता है। 1 साल बाद जब दोबारा पूजा होती है तो इस नारियल को, पुराने नारियल को बहा दिया जाता है जल में और नया नारियल को फिर से रखा जाता है। और कहीं कहीं पे इस नारियल को भूमि विसर्जन उसी दिन कर दिया जाता है, 10वें के दिन, या जल विसर्जन किया जाता है। तो आपके यहाँ पे जो भी नियम है आप उस हिसाब से नारियल का व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन देखिए, नवरात्रि पूजा में जो भी सामान हमने यूज किया है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज़ में आ जाए, ऐसे ही हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने या किसी और के यूज़ में आना चाहिए चीज़ें। इसके बाद कलश में जो अगर आपने धातु के कलश रखा है तो इसको धोकर आप कलश को दोबारा यूज कर सकते हैं। कलश में जो जल है इसको सबसे पहले घर के सभी मेंबर के ऊपर जो सिर पे है छिड़कना है। माता रानी की आशीर्वाद है तो घर के सभी मेंबर के सिर पे छिड़के, उसके बाद पूरे घर पे छिड़के, बाथरूम छोड़कर सभी जगह पे छिड़क सकते हैं। इसके बाद जो बाकी अगर बचा हुआ जल है तो वो आप सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा करके डाल दीजिए। घर के मंदिर और बाकी जगह पे भी इस जल को छिड़क सकते हैं। कलश में जो हमने सामान डाला था जिसमें हल्दी के गांठ काफ़ी फूल के बड़ी हो जाती है, तो उन सभी चीज़ों का आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं। इसमें जो सिक्का डाला है इसको आप तिजोरी में दोबारा वापस रख सकते हैं। और बाकी सारे सामान का जैसे सुपारी, लौंग, इलायची वगैरह इसका भूमि विसर्जन कर सकते हैं। आम के जो पत्ते हैं ये फूल, बेलपत्र, पत्ते के साथ ही भूमि विसर्जन हो जाता है। तो कलश का नीचे जो चावल हमने रखा है, अष्टदल कमल हमने बनाया है, इस चावल को आप चाहे तो चिड़िया को डाल सकते हैं
और नहीं तो आप इस चावल में थोड़ा सा और चावल मिलाकर किसी को दान कर सकते हैं। नहीं तो आपके घर में जहाँ पे किचन में चावल रखते हैं खाने पीने के लिए, उसमें मिक्स कर सकते हैं। इसमें घर में लक्ष्मी जी की बरकत रहती है, लक्ष्मी जी हमेशा घर पर रहती है। तो आप चावल का मैंने 3 तरह का व्यवहार आपको बता दिया है। तीनों में से जो भी आपको सही लगे या आपके घर का जो भी नियम है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हम आते हैं नवग्रह में। नवग्रह का जो सुपारी है इसको आप धो के धूप में सुखाकर दोबारा नवग्रह बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं या पूजा का किसी भी काम में यूज़ कर सकते हैं। और जो चावल है वो चावल सारे इकट्ठा कर लीजिए। चावल का क्या करना है मैंने अभी आपको बता दिया है। तो सारे चावल जो भी आपने दिया के नीचे चावल रखा है या नवग्रह के लिए चावल रखा है या तो फिर आपने जहाँ पे भी चावल रखा है, ये कलश के नीचे चावल रखा है, वो सारे चावल एक जगह कर लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं अखंड दीपक में। अगर अखंड दीपक आपका जल रहा है तो ध्यान रखें ये अखंड दीपक दशमी के दिन सुबह तक कम से कम जलनी चाहिए। तो नवमी के दिन आपको इसमें तेल घी जो भी आपने जिसका भी जलाया है अखंड दीपक वो जलाए, और दशमी के दिन सुबह तक चले इतना घी और तेल इसमें होनी चाहिए। नवमी के दिन तेल ये अखंड दीपक को नहीं शांत नहीं करनी है। दसवें के दिन ही अपने आप ही शांत हो जाता है जब तेल खत्म हो जाती है। तो उसके बाद अखंड दीपक को धो के आप रख दीजिए, या जैसे भी आप यूज़ करते हैं, अगर डेली यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये दीपक काफ़ी बड़ी होती है, डेली यूज़ में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, तो आप इसको धो के दोबारा कोई बड़ी पूजा में जब यूज़ होगा उसके लिए अच्छी तरह से इनको पैकिंग करके रख दीजिए। जो भी राख वगैरह हुआ है, जैसे आपने धूप बत्ती जलाया है या आपने हवन किया है, इस हवन को थोड़ा सा आप छान के जरूर रख लीजिए, क्योंकि ये जो हवन का राख है ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। खास करके सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन हवन किया गया जो हवन है इसको आप जरूर रख लीजिए। इसमें देखो बच्चों को कभी नजर लगता है, कभी कोई काम नहीं बन पा रहा है, कोई ज़्यादा बीमारी हो रही है तो इसका टीका किया जाता है, और अपनी अपनी घर की मान्यता है। मेरे यहाँ पे तो ऐसे ही है, इसलिए मैं आप सभी लोगों को बता रही हूँ। और इस राख को आप जो एक्स्ट्रा राख है उसको पौधे में डाल सकते हैं, खाद बन जाती है। और बाकी थोड़ी सी राख आप छोटी सी एक डिब्बी में बंद करके रख सकते हैं। जो धूप दीप आप धूपदानी और दीप यूज़ किया है, इन जो भी पीतल के सामान, जो भी आपने धातु के सामान यूज़ किया है, उन सभी वस्तुओं को आप धोकर दोबारा पूजा के काम पे व्यवहार कर सकते हैं। भगवान गणेश जी और मूषकराज अपने मंदिर में विराजमान कर लीजिए। जो भी पठन के लिए आपने पुस्तक वगैरह रखा है उनको ससम्मान जहाँ पे आप रखते हैं वहाँ पे वापस रख दीजिए। अब आते हैं जो भोग प्रसाद है, जो भी बचा कुचा भोग प्रसाद है जो 9 दिन के लिए आपने रखा था और अभी भी बचा है, तो ये आगे आप माता रानी को भोग लगाने के काम में यूज कर सकते हैं। और जो भोग लगा हुआ है, ऑलरेडी लग चुकी है, इनको घर के सभी मेंबर में बांट दीजिए। भगवान गणेश जी के जो जेनोई वगैरह है, ये सारे जेनोई आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, वो पहन लेंगे। और अगर घर पे आपका कोई ब्राह्मण है, मतलब कोई अगर घर पे जेनोई पहनते हैं, तो माता रानी भगवान गणेश जी के आशीर्वाद स्वरूप इस जेनोई को खुद भी धारण कर सकते हैं। कलावा वगैरह जो जितने भी हमने यूज़ किया है, वो जो बड़े कलावा होते हैं वो बच्चों के हाथ में आप बांध सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो आप जल विसर्जन, भूमि विसर्जन कर सकते हैं। माता रानी को जो डेली जल लगाते हैं, ये डेली जल चेंज होता है, डेली इनको घर पे छिड़कना जाता है, और जो बाकी के जल है वो किसी पौधे में डाल दिया जाता है। इसके बाद देखिए सुहाग के जो सामग्री है, इसमें से कोई 1-2 सामान आप अपने लिए रख लीजिए। इसमें से खास करके आप माता रानी की एक चुनरी, सिंदूर आदि अपने लिए रख सकते हैं। बाकी सामान आप किसी को भी दान कर सकते हैं। जैसे घर में आपका बड़े कोई है, कोई ब्राह्मणी को दान करना चाहते हैं, या तो फिर कोई मंदिर में दान करना चाहते हैं, किसी गरीब को दान करना चाहते हैं, यहाँ तक कि आपके घर में अगर कोई मेड भी आता है तो आप उनको भी दान कर सकते हैं। कहने का मतलब है किसी भी सुहागन स्त्री को आप इस सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं। जो माला इतना दिन तक जप किया है वो काफ़ी सिद्ध हो जाता है, उनको माला रखने का जो भी जगह आपने बनाया है वहाँ पे बहुत ही ससम्मान उनको वापस रख दीजिए। और अगर कमलगट्टे की माला है तो इसमें कपूर थोड़ा सा रख दीजिए, नहीं तो इसमें घून लगने का बहुत चांसेस होता है, बहुत ज़्यादा खराब होती है ये माला, तो इसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। इसमें कपूर आपको जरूर डालनी है रखने के समय, ठीक है। इसके बाद आते हैं जो ज्वारे हमने बोए हैं, तो ज्वारे देखिए बहुत अच्छी तरह से बोआ जाता है, बहुत अच्छा लगता है, हरियाली ग्रीनरी। इसमें से कुछ ज्वारे जो होता है उठाकर मंदिर में सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है। कुछ ज्वारे जो होता है दशमी की पूजा के समय काम आता है। तो दशमी के जब हम रावण बनाते हैं और उनकी पूजन करते हैं, क्योंकि रावण का बहुत ज़्यादा गुण था और उनकी पूजन होती है उस दिन, क्योंकि अपने बदगुणों के कारण उनकी पतन हुआ, बट उनके जो गुण है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो उनके जो पूजन होते हैं उसमें ये ज्वारे काम आता है। बहुत जगह पे
कुमारी जो लड़कियां होते हैं, घर में बहन होती है, बेटियां होते हैं, उनको ये जवारे दिया जाता है, साथ में कुछ पैसे भेंट स्वरूप चढ़ाया जाता है, जिससे कि दशमी के दिन ये काम किया जाता है। तो देखिए लगभग हर चीज़ मैंने आपको बता दिया। ये जो हवन कुंड है ये मिट्टी की होती है, आप चाहे तो इसमें मिट्टी में दबा सकते हैं, तो ये इको फ्रेंडली होती है, कोई दिक्कत नहीं तो इसको अच्छी तरह से धोकर दोबारा आप घर पर हवन करने के लिए, डेली हवन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दुर्गा चालीसा, सप्तशती पाठ या नवरात्रि के जो भी पाठ आपने किया है उस बुक्स को भी अच्छी तरह से अपने जहाँ पे भी बुक्स रखते हैं उस जगह पर रख देनी है। तो देखिए इन सभी चीज़ों का क्या करना है, लगभग हर चीज़ मैंने आपको बता दिया है। कुछ भी अगर छूट गया है, नहीं बताया है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स में उसमें भी बता दूंगी। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। और देखिए आप पारण नवमी के दिन कर रहे हैं या अष्टमी के दिन कर रहे हैं, चौकी आपको दशमी के दिन ही उठाना है, क्योंकि नवरात्रि के 9 रात पूरा होने के बाद ही हमें चौकी उठानी चाहिए, कोई चीज़ हिलानी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि, बाय बाय एंड टेक केयर।